दोस्तों, वी कैन इंस्पायर की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 9 वर्ष की आगाज करेंगे, 2019 की आगाज करेंगे और इस 9 वर्ष में आवश्यक है कि हम कुछ नए रेजोल्यूशंस या यूं कहें कि कुछ नई तमन्नाएं, कुछ नई बातें लेकर के हम लोग समाज में आए। दोस्तों, यह वीडियो एक बहुत ही अहम वीडियो है और इसलिए है कि आज समाज में हम कई खेमे में बढ़ चुके हैं अब बेवजह। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया के सौजन्य से हम कई प्रकार के खेमे में बढ़ चुके हैं। हम सोशल मीडिया में अपनी बातें रखते हैं, अपने शब्दों के द्वारा अपने विचार को रखते हैं। और किस लिए? कभी गुरुओं के खेमे में, कभी धार्मिक परंपराओं के खेमे में, कभी राजनेताओं के खेमे में, कभी खिलाड़ियों को लेकर एक खेमे बना लेते हैं हम लोग। और इसकी वजह क्या है? भाई, सब कोई तो अपनी अपनी विचारधारा रख ही सकता है। प्रजातंत्र है, इतना बड़ा देश है और विचारधारा रखने में क्या हर्ज है। परंतु दोस्तों, जब हम यह विचारधारा शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, उस वक्त वे शब्द उन विचारधाराओं को सही रूप में प्रकट नहीं कर पाती, क्योंकि शब्द, टेक्स्ट में जो शब्द आते हैं, जो सोशल मीडिया में हम लोग जो लिखते हैं, उसमें आवाज नहीं होती, यानी वॉइस का मॉड्यूलेशन नहीं होता। तो न दर्द होता है, न उसमें सद्भावना होती है, न उसमें कोई किसी तरह की भावना प्रकट होती है। तो हम जैसा समझते हैं वैसा अर्थ उसमें निकालते हैं और उस प्रकार जैसा हम चाहते हैं उसकी भावना हम उसकी प्रकार से पढ़ते हैं। इस कारणवश जब हम जवाब देते हैं तो भी वही होता है। दोस्तों, जब हम आमने सामने बातें करते हैं तो इस प्रकार की संशय नहीं होते हैं, परंतु सोशल मीडिया में जब लिखते हैं तो आक्रोश और दृष्टिकोण दर्शाने के लिए हम विभिन्न अपशब्दों और अनचाहे वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। दोस्तों, लिखने वाले की भावना उसमें व्यक्त नहीं हो सकती है। धीरे धीरे यह आक्रोश कहां जाता है? सड़क पर जाता है और सड़क पर हम अनचाहे संपत्ति को नष्ट करते हैं और लोगों को भी मरने मारने की बात तक ले आते हैं। कहां तक सही है दोस्तों, और किसके लिए? हमारी खेमेबाजी का लाभ कौन उठा रहा है? शायद कुछ गुरु उठा रहे होंगे, कुछ धार्मिक पंथियां उठा रही होंगी, कुछ खिलाड़ियां उठा रहे होंगी और अधिकतर तो जो लाभ उठाती है वह है टीवी। क्योंकि टीवी को बहुत अच्छा लगता है कि हम बटे हुए हैं खेमे में और तरह तरह के वार्तालाप, चर्चे वगैरह करने लगते हैं। कहां तक सही है दोस्तों? हम क्यों कठपुतले बने सबके लिए? दोस्तों, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा इस देश का है शिक्षा, आजीविका, गरीबी, घर और स्वास्थ्य। हम क्यों ना इन मुद्दों को चर्चे में लाएं? हम इन पर क्यों ना बहस करें? यह बहुत सरल है। हम शिक्षा की गुणवत्ता पर क्यों ध्यान नहीं दे सकते हैं? एक व्यक्ति के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक पेरेंट के रूप में, एक परिवार के रूप में हम गुणवत्ता पर क्यों नहीं ध्यान दे सकते हैं? गुणवत्ता पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। अगर हम सोशल मीडिया में सरकार के कामकाजों पर ध्यान आकर्षित करें, वह ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? और यह संभव है कि नहीं है? इससे आप जानते हैं, काम भी होगा, सरकारी काम भी होगा और हमारे लिए अवसर भी तैयार होंगे। जब अवसर तैयार होंगे तो आजीविका का साधन और जुटेगा। और दोस्तों, आज जानते हैं आप, देश में आवश्यकता से अधिक अनाज हो रही है। सिर्फ इतना ही करना है कि किसान के लिए मार्केट तैयार करना है। वह मार्केट नहीं तैयार कर पाते हम बिचौलियों पर छोड़ देते हैं किसान को, और इसी वजह से आज किसान न अपने वस्तु को बेच पा रहा है और जब बेच नहीं पाता है तो रोड पर छोड़ देता है और इसी वजह से वह आत्महत्या करता है और इसी वजह से कर्ज माफी का एक परंपरा चालू होती है। और किसान को उचित दाम मिल जाए, मार्केट मिल जाए, तो वह क्यों आत्महत्या करे? वह क्यों कर्ज ले किसी से? दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है
इस बात को हम सब तक पहुंचाएं और या हम कोशिश करें देखने का कि क्या यह संभव है। दोस्तों, एक और बात है, स्वास्थ्य। कहने को तो सरकारी अस्पताल चारों तरफ हैं, लेकिन क्या सही मायने में ये अस्पताल चल रहे हैं? क्या उनमें आम आदमी जा सकता है? जाता तो है, क्या सही इलाज होता है? ऐसा क्यों है दोस्तों? हम यह बात क्यों नहीं सोशल मीडिया में कर सकते हैं? क्यों नहीं हम इनके चित्र खींचकर सोशल मीडिया में डाल सकते हैं? क्यों हम इन्हें सही नहीं कर सकते हैं? इस पर चर्चा करें ना। इनकी फोटोज हम लोग क्यों नहीं सोशल मीडिया में शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक ये सही हो। जब इतने अस्पताल हैं, सरकार बना रही है, सरकार बना करके रखी हुई है, इनका लाभ हम क्यों ना उठाएं? हम क्यों महंगे अस्पताल में जाएं? दोस्तों, नया वर्ष है 2019। चलिए हम एक नया प्रयास करते हैं। हम अपनी सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं को तुल नहीं देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत लांछन को छोड़ते हैं, असल मुद्दों पर बहस करते हैं। और क्यों नहीं अलग अलग विचारधाराओं के लिए हम लोग प्रेम और सद्भाव से रहें। रहने दीजिए, अलग अलग विचारधाराएं, प्रजातंत्र है, बहुत बड़ा देश है, रहने दिया जाए, क्या हर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।